अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लाहौर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि व्यूअर्स बाकायदा हम आगाज़ करें वीडियो का, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप तक सही इन्फॉर्मेशन और मालूमात भी पहुंचती रहें। लाहौर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सूबा पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल सिटी है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली एलडीए ने अमेंडेड मास्टर प्लान 2050 तक का जो मास्टर प्लान है वो अभी जारी किया है और उसमें सजेशंस मांगी हैं कि अगर किसी का कोई एतराज़ है तो उसमें वो रजिस्टर करवाए अपना जो एतराज़ है और उसको फाइनल शेप दी जाए। मास्टर प्लान पे तो व्यूअर्स हम अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जस्ट ना लाहौर के बारे में जो है ना वो थोड़ा रोशनी डालेंगे कि लाहौर जो शहर है, आखिर क्या वजह है कि लाहौर शहर को इतने रिसोर्सेज और इतना पॉपुलेशन और सब कुछ होने के बावजूद जो है ना वो इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और नज़रअंदाज किया जाता है। अब व्यूअर्स, इसमें ये मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ कि लाहौर जो है ना वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची और लाहौर ये तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर ही हैं आबादी में। लाहौर ठीक है। और अगर हम दुनिया की पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया में अगर मुल्कों का आप मुआवजा करें, यानी सॉवरन स्टेट्स जो टोटल 200 सॉवरन स्टेट्स हैं दुनिया में, उन 200 सॉवरन स्टेट्स में 80 नंबर पे लाहौर का नंबर आता है आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर ये मुल्क होता तो 80वें नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क होता। इसका जीडीपी जो है, और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ अटेंशन है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पे बहुत से हमारे ओवरसीज़ भाई, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं लोग। बिज़नेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो सबर्ब्स हैं वहाँ पे बिज़नेस जो है वो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, लोग बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। मतलब लाहौर जो है वो एक सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए भी। तो लाहौर जो है वो अब हाल ये है कि इसका इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा जीडीपी और सब होने के बावजूद अब कहीं जाकर इसका 2050 तक का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मतलब ये है कि आप देखें बेहंगम तरीके से आबादी फैल गई हुई है लाहौर की। लाहौर एक जो है ना वो बेहंगम तरीके से जो है ना वो फैला हुआ शहर है। कहाँ तक आप देखें, कसूर तक, यहाँ से शादरा शेखुपुरा तक ये शहर फैल गया हुआ है। अगर आप मुल्तान रोड पे भी जाएँ तो ये रायवंड और जो है ना वो आगे तक ये शहर फैला हुआ है। तो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद इसको हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। ये यहाँ पे जो मास्टर प्लान है वो तो अब बना दिया गया हुआ है। मैंने देखा था मास्टर प्लान में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ वो सारी डिटेल्स शेयर करूँगा कि उसमें कौन-कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना वो निशाने पे आ रही हैं। कि मतलब वो मास्टर प्लान में, अच्छा, मास्टर प्लान बेसिकली होता क्या है? पहले तो हम थोड़ा-सा इस पे रोशनी डाल लेते हैं। मास्टर प्लान व्यूअर्स, लाहौर को कई तरह के जो एरियाज़ हैं ना, ज़ोन्स हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है। मतलब ये एलडीए एक मजाज अथॉरिटी है जो लाहौर की डेवलपमेंट की ज़िम्मेदार है। अब होता इस तरह है कि जब शहर बेहंगम फैलता है तो रिसोर्सेज़ की कमी हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल आ जाते हैं, और बड़ी तरह के इश्यूज़ जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वो बाकायदा से इसका प्लान तैयार करवाता है और एलडीए जो है ना इस पे इम्प्लीमेंट करवाता है। और मकसद यही होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कमी बेशी ना हो रिसोर्सेज में क्या आता है, पानी, बिजली, गैस, और इस तरह के जो आपकी इवन खुराक जो है वो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ ना हो। मतलब ये चीज़ें जो है ना वो प्लान की जाती हैं कि जितनी रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से इसको प्लान किया जाए। इंडस्ट्रियल जोन्स प्लान किए जाते हैं कि कहाँ-कहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हब डिसाइड किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल बिज़नेस पार्क्स, जो है ना वो कमर्शियल एरियाज़ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये सारी चीज़ें प्लान में शामिल होती हैं। और मस्जिदें कहाँ बनेंगी, जो है वो अपना हाउसिंग सोसाइटीज़ किस एरियाज़ में बनेंगी, रिज़र्व्ड एरिया कौन से रखने हैं, कहाँ पे जो है ना वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होंगे, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे, कुछ स्पेशल जोन्स होंगे। जैसे कि ये रूडा, आपको पता होगा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी हुई है। वो इस पे काम कर रही है कि वो स्पेशल एक ख़ास ज़ोन बना हुआ है जहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। और एक जो है ना वो आप एक नया शहर आबाद किया जाना है। उस पे भी इंशाल्लाह मैं रूडा पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा व्यूअर्स, आप लोगों के लिए। उस पे भी रोशनी डालेंगे कि उसमें क्या-क्या बनने जा रहा है और कौन-कौन से एरियाज़ उसमें आएँगे। तो व्यूअर्स, मास्टर प्लान जो होता है वो किसी भी शहर की जो होती है ना वो एक, आप कह लें, रूह होती है। मतलब अगर मास्टर प्लान नहीं होगा तो रूह के बगैर जैसे जिस्म जो है ना वो आपका एक बेजान सा जिस्म होगा, और एक कह लें कि एक डायरेक्शनलेस जो है ना वो एक इंसान होगा। तो इसी तरह जो है ना वो एक शहर भी विदाउट मास्टर प्लान बिल्कुल बेहंगम तरीके से, और ना कोई डायरेक्शन और ना कोई जो है ना वो उसकी मंजिल होती है। इसी तरह शहर भी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया के अंदर ये कल्चर है कि पहले मास्टर प्लान जो है ना बनते हैं, फिर सिटीज़ जो है ना वो प्लान्ड तरीके से एक्सपैंड होती हैं। लेकिन लाहौर आप देखें कि इतना कदीम शहर है। लाहौर की अगर आप तारीख़ पढ़ने बैठ जाएँ ना तो ये आपको 600-700 सदी ईस्वी में ना ये चाइनीज़ डेलीगेशन एक यहाँ से गुज़रा था। आपको पता होगा कि चाइनीज़ जो है ना पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करते थे। ये एक जो है ना वो 600 ईस्वी में, 700 ईस्वी में ना इन्होंने शुरू की थी अपनी जो डेलीगेशंस थे इनकी, रेशम की वो होती थी ट्रेड। तो उस दौर का मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि 600 ईस्वी में यहाँ से चाइनीज़ डेलीगेशन गुज़रा था। उन्होंने यहाँ पे एक जो इंडियन एक हिंदू था, श्री चंद्र राज करके उसका नाम था, उसका बेटा था, लोहपुर उसका नाम था। तो लोहपुर बिगड़-बिगड़ के जो है ना लाहौर जो है ना ये बना, इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। तो ये उस ज़माने का शहर है, उसने अपनी जो बायोग्राफ़ी लिखी थी, जो चाइनीज़ डेलीगेशन, एक बंदा था उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन उसने अपनी बायोग्राफ़ी में लाहौर शहर का ज़िक्र किया था। तो अब लाहौर इतना पुराना शहर है कि यहाँ पे और ये सेंटर ऑफ जो था वो ट्रेड भी था, मतलब यहाँ पे ट्रेड भी होती थी, यहाँ पे तिजारती काफ़िले रुकते थे, जो है ना ख़रीदो-फ़रोख्त होती थी और सारा मामलात होते थे। तो इतना पुराना शहर और इतनी इसकी वुकत और इतनी अहमियत होने के बावजूद, दाता नगरी भी इसको कहते हैं, दाता की नगरी भी कहा जाता था। यहाँ पे जो है ना वो आप कह लें कि सूफिया इकराम भी जो हैं बहुत ज़्यादा इनका आमदोरफ़्त थी, और यहाँ पे पढ़ने-पढ़ाने का कल्चर था। तो इतना पुराना और इतना अच्छा शहर है ये, और इसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, आप यकीन करें व्यूअर्स, अफ़सोस होता है। और अभी मास्टर प्लान पे भी हम अगली वीडियो में नज़र डालेंगे, और मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि हमारे ये जो मजाज अदारे हैं, अब एलडीए है, उन्होंने मास्टर प्लान तो तैयार करवा दिया है, और उसमें एक रूडा अथॉरिटी भी बनी हुई है इसी मकसद के लिए कि वो नया शहर आबाद करने जा रहे हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी हुई है। अब ये सब कुछ करने तो जा रहे हैं, लेकिन अफ़सोस ये होता है कि यार यहाँ पे ऑलरेडी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, लोग कमर्शियल एरियाज़ हैं, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, और अच्छा खासा यहाँ पॉपुलेशन है। अब आप उनको जो है ना वो ये इन्होंने भी मास्टर प्लान के अंदर कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, कि उनको भी इन्होंने जो है स्पेशल जो इनके रिज़र्व्ड एरियाज़ हैं उसमें इन्होंने कहीं जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज़ और उनको भी डाल दिया है। और भाई अगर आपने कुछ करना है तो आप उन एरियाज़ में करें ना जहाँ पे आबादी नहीं है। आप उन एरियाज़ को क्यों बीच में लेके आते हैं अपने मास्टर प्लान्स में, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि वो अब उस ज़ोन में या एरिया में उनके जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, ये स्पेशल एरियाज़ हैं, उनमें ये हाउसिंग सोसाइटीज़ या एरियाज़ आ जाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये उनसे खाली करवाएँगे। जब खाली करवाएँगे तो लोगों का नुकसान होगा, लोग रोते हैं। इतने लोगों की जमा पूँजियाँ सारी ज़िंदगी की लगाई होती हैं लोगों ने, और आप जो है ना वो एक ऑर्डिनेंस और उसके आप एक ऑफ़िस ऑर्डर के ज़रिए आप खाली करवा लेते हैं। सेक्शन 4 लगा के, ये एलडीए का जो ऑर्डिनेंस है। तो आप मैं यही इनसे मुजाहिद अथॉरिटी से अगर ये सुनेंगी तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो मास्टर प्लान तैयार करते हैं, कम से कम उसमें ये प्रोविज़न रखा करें कि जो है वो लोगों को नुकसान ना हो। तो व्यूअर्स, बेढंगे तरीके से शहर फैल जाते हैं और बाद में ख़्याल आता है जी कि अब मास्टर प्लान बनाया जाएगा और चीज़ों को रेगुलराइज़ किया जाएगा। तो ये तरीक़ाकार जो है ना व्यूअर्स, ये ठीक नहीं है। इन इदारों को जो है ना इन चीज़ों के बारे में लाज़मी सोचना चाहिए। तो ठीक है जी व्यूअर्स, हम मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिएगा। आपका शुक्रिया।